चलिए स्टार्ट करते हैं, रिकॉल करते हैं लिनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। तो हमने देखा था कि यदि कोई भी वेक्टर स्पेस है ओवर F एंड V1 V2 Vn वेक्टर है V का, तो इसको यदि कोई देयर एग्जिस्ट ए सेट ऑफ स्केलर्स a1 a2 an नॉट ऑल जीरो दो सम में बी जीरो सच दैट दिस इक्वेशन इज जीरो, उस केस में V1 V2 Vn को बोला जाता है लिनियरली डिपेंडेंट। रिकॉल करते हैं, ए फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स V1 V2 Vn ऑफ वेक्टर स्पेस Vf इज कॉल्ड लिनियरली डिपेंडेंट if there exists a set of scalars a1 a2 an not all zero though some may be zero such that this equation is zero, उस केस में बोलते हैं लिनियरली डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि इस सेट को लिनियरली इंडिपेंडेंट बोला जाता है कि यदि इस इक्वेशन का जीरो का मतलब हो कि ऑल कॉल a1 a2 a3 an इक्वल टू जीरो है। क्लियरली समझा जाए कि यदि आपके पास ये सेट दिया हुआ है V का, आपको पता करना है कि ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। कुछ नहीं करना है, कंसीडर दिस इक्वेशन, कंसीडर a1 v1 a2 v2 a3, इसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। किसमें? a1 a2 a3 an में। यदि ये सारा का सारा जीरो आया तो उस केस में क्या बोलेंगे? लिनियरली इंडिपेंडेंट। और यदि कोई ऐसा a1 a2 an आ गया कि जो कि नॉन जीरो है, उस केस में इसको बोलेंगे लिनियरली डिपेंडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेट S इक्वल टू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड 1 2 3, so 1 2 4 इज ए लिनियरली डिपेंडेंट सबसेट ऑफ V3R। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? कंसीडर द इक्वेशन, कंसीडर द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन कंसीडर करना होगा? a1 1 0 0 प्लस में a2 0 1 0 प्लस में a3 0 0 1 प्लस में a4 1 2 4 इक्वल टू 0। और इसको क्या करना है? सॉल्व फॉर a1 a2 a3 a4। यदि a1 a2 a3 a4 का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 0 0 आया, उस केस में लिनियरली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया जाए। यहां से क्या जाएगा? इसको लिख सकते हैं a1, यहां से कुछ नहीं, यहां से कुछ नहीं, प्लस में आएगा a4। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट में देखा जाए, दूसरा कोऑर्डिनेट यहां से आएगा a2 प्लस में 2a4। अगला आएगा a3 प्लस में 4 टाइम्स a4 इक्वल टू 0। ये जीरो का मतलब क्या हुआ? ये वेक्टर का जीरो है। ये वेक्टर का जीरो का मतलब क्या हुआ? 0 0 एंड 0। ठीक है, 0 0 एंड 0। ठीक है, ठीक है, तो सॉल्व करना है। यहां से क्या आया? a1 प्लस a4 इक्वल टू 0, a2 प्लस में 2a4 इक्वल टू 0, और यहां से a3 प्लस में 4a4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आप देख लीजिए वैल्यू क्या आ जाएगा। ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहला केस में क्या आ गया? a4 इक्वल टू माइनस a1, a4 इक्वल टू या a1 इक्वल टू यदि बोले, a1 इक्वल टू आया माइनस a4, a2 इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स a4, a3 इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स a4। देखिएगा 0 0 0 0 सॉल्यूशन होगा। यदि a1 0 रख दे, a2 0 रख दे, a3 0 रखें, a4 0 रखें, 0 0 तो सॉल्यूशन होगा ही होगा। 0 0 के अलावा क्या कोई सॉल्यूशन है, ये ढूंढना है। तो ये आपका सॉल्यूशन का सेट हो गया। a4 का वैल्यू कुछ भी रखिए। ठीक है, वी कैन टेक a4 इक्वल टू एनीथिंग, a4 इक्वल टू k ले लीजिए।
A4 इक्वल टू क्या ले लीजिएगा, तो A1 A2 A3 एंड A4 क्या आ जाएगा, ठीक है। तो A1 आ जाएगा माइनस के, A2 आ जाएगा माइनस 2k, A3 आ जाएगा माइनस 4 टाइम्स के एंड A4 तक ये है ही। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। फॉर एग्जांपल टेक k इक्वल टू कुछ भी ले सकते हो, 1 लेते हैं, तो सॉल्यूशन का सेट क्या आ जाएगा, -1 -2 -4 एंड 1। देखिए इसको जब पुट कीजिएगा इसमें तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इट विल सेटिस्फाई इक्वेशन 1। देख लीजिए, पुट करके देखा जाए, यहां पे पुट कर दीजिए, ठीक है। -1 -2 एंड -4 पुट कीजिएगा तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन आया। तो यदि नॉन जीरो सॉल्यूशन आता है तो उस केस में इसको बोलते हैं, इसलिए गिवन वेक्टर्स v1 v2 v3 v4 आर लीनियरली डिपेंडेंट, इसलिए गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव दैट वन ऑफ देम इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर्स। क्या होगा, लेट v1 एंड v2 बी टू लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, उस केस में क्या होगा कि इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन फॉर A1 एंड A2। मतलब A1 या A2 में दोनों में से कोई कम से कम एक नॉन जीरो होगा। दोनों का दोनों नॉन जीरो हो सकता है, या तो A1 नॉन जीरो हो सकता है या तो A2 नॉन जीरो हो सकता है। दोनों का दोनों यदि जीरो हो जाएगा उस केस में ये डिपेंडेंट ना रह करके इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो लेट विदाउट लॉस ऑफ जनरेबिलिटी लेट A1 इज नॉट इक्वल टू 0। यदि A1 नॉट इक्वल टू 0 है उस केस में क्या हो सकता है, A1 V1 इक्वल टू माइनस A2 V2 लिख सकते हैं। यहां से क्या आ जाएगा, V1 इक्वल टू माइनस A2 बाई A1। याद रखिएगा A1 और A2 स्केलर है, फील्ड का एलिमेंट है, तो डिवीजन पॉसिबल है, टाइम्स V2। ये आपका लैम्डा हो गया। यहां से क्या V1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स V2। मतलब एक वेक्टर दूसरे का क्या है, स्केलर मल्टीपल है। यदि A2 जीरो नहीं होता तो A2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उस केस में V2 V1 के स्केलर मल्टीपल में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ V1 V2 V3 be vectors of V over F and let A comma B belongs to F field so that this set this V1 V2 V3 is linearly dependent if this set this is, इसका पहला एलिमेंट ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। तो गिवन क्या है, गिवन है V1 प्लस A1 V2 प्लस B V3 कॉमा V2 कॉमा V3 इज डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट x टाइम्स A1 की जगह पे A1 A2 A3 का लेकर के हम यहाँ पे A ही है, यहाँ पे A है। x टाइम्स V1 प्लस A टाइम्स V2 प्लस में B टाइम्स V3 प्लस में y टाइम्स V2 प्लस में z टाइम्स V3 इक्वल टू 0 हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन solutions for x
y एंड z। ठीक है, तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब क्या होगा, आइदर x 0 नहीं होगा, या तो y 0 नहीं होगा, या तो z 0 नहीं, मतलब तीनों का तीनों 0 नहीं होगा, मतलब कम से कम एक नॉन जीरो होगा। यहां से क्या आ जाएगा, x टाइम्स v1 प्लस में x a प्लस y टाइम्स v2 प्लस में x b प्लस में z टाइम्स v3 इक्वल टू 0। ठीक है, यदि इफ x इज नॉट 0 देन क्या हो जाएगा, v1 v2, देखिए देन v1 v2 v3 विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों, यदि x 0 हो नहीं है तो मतलब देखिए ये इक्वेशन है आपका, इस इक्वेशन में ये और ये स्केलर का काम कर रहा है, तो इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलना चाहिए था। ये a1 का काम क्या, ये a2 का काम क्या, ये a3 का काम क्या। तो यदि x 0 नहीं है तो हो गया नॉन जीरो। यदि x 0 है, f x इक्वल टू 0, x 0 है, ठीक है, तो या तो y 0 नहीं होगा या तो z 0 नहीं होगा। देन आइदर y और z इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि तीनों का तीनों 0 हो जाता तो ये वाला लिनियरली इंडिपेंडेंट होता, और ये तो डिपेंडेंट दिया हुआ है। इसलिए क्या हो जाए, यदि x 0 हो जाए, ठीक है, तो आइदर y या z नॉन जीरो होगा। तो यदि y नॉन जीरो है तो उस केस में x a प्लस y नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि x 0 है, y या xb प्लस में z क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। किसी भी केस में देखा जाए तो v1 v2 v3 विल बी लिनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस। सपोज कीजिए v1 v2 va3 vn आपका एलिमेंट्स है वेक्टर स्पेस v का ओवर f। ठीक है, तो यदि कोई भी इसमें यदि जीरो एलिमेंट होता है तो सेट आपका क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट यदि कोई सेट है तो कोई भी वेक्टर का एलिमेंट उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला का प्रूफ देखिए, चलिए किसी एक को जीरो मान लीजिए, लेट v1 इक्वल टू 0। इसी तरीके से कोई भी v2 को 0 हो जाए, कोई भी एक 0 हो जाए, v1 इक्वल टू 0 हो जाए, तो टेक a1 इक्वल टू 1, ठीक है, देन एंड a2 a3 a4 और सबको ले लीजिए कितना, 0। तो यहां से क्या जाएगा, 1 टाइम्स v1 प्लस में 0 टाइम्स v2 प्लस में 0 टाइम्स v3 प्लस 0 टाइम्स vn, मतलब क्या जाएगा, a1 v1 प्लस a2 v2 an vn इक्वल टू 0। तो a1 के 1 a2 0 बाकी सारा 0 0 हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा आया, a1 a2 an इक्वल टू 1 0 0 0 0। देखिए ये 0 नहीं है, ये नॉन जीरो सॉल्यूशन है, हेंस इसलिए क्या आ जाएगा, v1 v2 v3 vn और क्या आ जाएगा, लिनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अगला देखा जाए, यदि कोई सेट है आपका, ठीक है, और वो सेट कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट,
तो उसका सबसेट यदि ले तो वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और उसका अगला रिजल्ट कहता है कि यदि कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका सुपर सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा। मतलब सेकंड रिजल्ट क्या है, सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो लेट V1 V2 Vm, यहां से कुछ एलिमेंट्स को कट कर देते हैं, कुछ को हटा देते हैं, कुछ ही को लेते हैं। ठीक है, उसका नाम लेते हैं V1 V2 Vm। ये सबसेट है आपका किसका, V1 V2 Vm का। m छोटा है मान लीजिए। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। गिवन दिस इज हमको क्या प्रूफ करना है, ये वाला लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो वो क्या करते हैं, कंसीडर द इक्वेशन A1 V1 प्लस A2 V2 M Vm इक्वल टू 0। हमको क्या प्रूफ करना है, A1 A2 A3 Am 0 है। तो इसको लिख सकते हैं कैसा, जो जो चीज इसमें से मिसिंग है उसको ऐड कर दीजिए। 0 टाइम्स Vm प्लस 1 प्लस में डॉट 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 0 टाइम्स Vm इक्वल टू 0। अब जरा देखिए यही क्वेश्चन आ गया V1 V2 V3 Vn तक में, बट V1 V2 Vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, A1 A2 Am सारा का सारा 0 होगा। A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A4 इक्वल टू Am, बाकी सारा तो ऑलरेडी 0 है, इक्वल टू 0। तो ये यदि 0 हो गया तो इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा आपका V1 V2 V3 Vm लीनियरली क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट आ जाएगा। इसलिए गिवन सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, सिमिलरली प्रूफ करना है कि सुपर सेट ऑफ linearly dependent set is also linearly dependent। सेम प्रूफ जाएगा, सुपर सेट ऑफ linearly dependent set is linearly dependent। ठीक है, तो लेट V1 V2 Vm इज ए सुपर सेट, ठीक है, ऑफ V1 V2 Vm। मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है इस बार, m बड़ा है किससे, n से। पिछले केस में क्या था, छोटा था। ठीक है, तो कंसीडर दिस इक्वेशन। गिवन क्या है, ये वाला चीज लीनियरली डिपेंडेंट है। तो कंसीडर A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस में A3 V3 प्लस में डॉट 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 AN VN। इस बार M बड़ा है तो ये क्या आ जाएगा, AN प्लस 1 VN प्लस 1 प्लस डॉट 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 AM Vm इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टेक an प्लस 1, हमको क्या दिखलाना है कि A1 A2 A3 A4 an में कम से कम कोई ना कोई आपका 0 नहीं है। तो टेक हम इधर वाले को 0 ले लेते हैं।
यहां से क्या आ जाएगा A1 V1 प्लस में A2 V2 AN VN बराबर 0। लेकिन ये V1 V2 V3 बट V1 V2 V3 VN आर linearly dependent। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ AI इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। कम से कम ए को तो 0 नहीं होगा, जैसे ही ए को 0 नहीं आया उसी तरीके से यहां पर V के लिए भी सही होगा। इसलिए क्या हो जाएगा V1 V2 VN is also linearly dependent। ठीक है, चलो नेक्स्ट थ्योरम देखा जाए। नेक्स्ट थ्योरम कहता है कि यदि V1 V2 V3 VN लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है एंड ठीक है A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस AN VN इक्वल टू, यहां पे देन एंड लिखा जाए, एंड इक्वल टू V1 V1 प्लस V2 V2 इक्वल प्लस BN VN है, देन A1 इक्वल टू B1 A2 इक्वल टू B2 एंड AN इक्वल टू BN होगा। ठीक है, कैसे करेंगे प्रूफ, तो याद रखिए V1 V2 VN इंडिपेंडेंट है, तो ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो यहां से क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम 1 हम लोग लिख सकते हैं A1 V माइनस V1 टाइम्स V1, इसको इधर लेके आ गए, उसी तरीके से लिख सकते हैं A2 माइनस V2 टाइम्स V2 प्लस में डॉट 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 BN VN AN माइनस BN VN इक्वल टू 0। अब जरा देखिए V1 V2 VN, सिंस V1 V2 VN आर linearly independent, तो यदि linearly independent हो जाता है तो इस तरह के इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होता है कि जितने सारे कोफिशिएंट हैं वो सबका सबका 0 होगा। A1 माइनस V1 इक्वल टू 0, A2 माइनस V2 इक्वल टू 0, AN माइनस BN इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज क्या आएगा, A1 इक्वल टू B1, A2 इक्वल टू B2 एंड डॉट 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 AN इक्वल टू B, खत्म। ठीक है, मतलब यदि इस तरह का एक्सप्रेशन रहे तो वो एक्सप्रेशन और ये दोनों यदि इक्वल रहे तो A1 B1 A2 B2 AN BN सारा का सारा इक्वल होगा। आपका लीनियर इंडिपेंडेंट चैप्टर को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे स्पैन। ठीक है, अगले क्लास में देखा जाएगा स्पैन ऑफ ए वेक्टर।